आज से एक दिन पहले दिल्ली में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसमें युवक ने लिव इन में रहने वाली पार्टनर की तो हत्या कर ही दी, साथ ही उसने इंसानियत की हदों को पार करते हुए बदला लेने के लिए एक नन्ही मुन्नी 6 माह की मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मजनू टीला इलाके में एक युवती और 6 माह की मासूम की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। ये खुलासा तब हुआ है जब दिल्ली पुलिस ने इन हत्याओं को अंजाम देने वाले हत्यारे निखिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस हत्यारे को हल्द्वानी से दबोचा है। दरअसल निखिल नेपाल भागने की फिराक में था। निखिल ने हत्या की जो वजह बताई है वो आपको भी एक बार निखिल और मृतका के रिश्ते और इस हत्या के कारण और वजह जानकर हैरान कर देगी। आखिर इस हत्यारे ने एक मासूम और एक युवती को क्यों मारा, आपको संपूर्ण जानकारी मैं तफ्तीश से इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दा बिंदास। दरअसल ये घटना दिल्ली के मजनू टीला इलाके में मंगलवार दोपहर को घटी थी, जिसमें सोनम उर्फ सोनल आर्य, जिनकी उम्र 22 वर्ष थी, और 6 माह की मासूम यशिका की हत्या को अंजाम दे दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया। वारदात के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सोनम के लिव इन पार्टनर निखिल को उत्तराखंड के हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी निखिल नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल हत्यारा निखिल मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है, जबकि सोनम भी उत्तराखंड के ही नैनीताल की रहने वाली थी। वर्ष 2023 में एक कार्यक्रम के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। दोनों एक साथ हल्द्वानी में लिव इन में रहने लगे। इस दौरान सोनम गर्भवती हो गई और बिना शादी के उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, उसके बाद भी दोनों ने शादी नहीं की, बल्कि समाज के डर से दोनों ने उस बच्चे को अपनाने की जगह दोनों की सहमति से 2 लाख रुपए में किसी परिवार को बेच दिया। जाने क्यों सोनम निखिल से शादी नहीं करना चाहती थी। जब सोनम गर्भवती हुई तो निखिल के मुताबिक उस समय भी सोनम गर्भपात कराना चाहती थी, पर निखिल ने उसे गर्भपात कराने नहीं दिया और साथ ही उसने उसे शादी के लिए भी कई बार बोला, पर सोनम शादी के लिए तैयार नहीं हुई। पर उसने निखिल के कहने पर गर्भपात नहीं कराया। इसके बाद दोनों ने हल्द्वानी को छोड़ दिया और वो दिल्ली के वजीराबाद आ गए और कुछ समय दोनों यहाँ लिव इन में रहने लगे और उसके बाद दोनों मजनू टीला में शिफ्ट हो गए। यहाँ आकर निखिल ने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। निखिल के माता पिता के बीच पहले ही तलाक हो चुका था। निखिल की मां ने अल्मोड़ा में दूसरी शादी कर ली थी। निखिल के पिता वहां अकेले रहते थे तो निखिल ने उन्हें भी दिल्ली बुला लिया। वो भी यहाँ आके वजीराबाद में ड्राई फ्रूट का काम करने लगे। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब दिल्ली के वजीराबाद और मजनू टीला में रहते हुए एक बार फिर सोनम प्रेग्नेंट हो गई और इस बार भी पहले की तरह सोनम अबॉर्शन कराना चाहती थी, पर निखिल इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। पर इस बार सोनम ने निखिल के विरुद्ध जाकर अपनी सहेली लक्ष्मी के पति दुर्गेश की मदद से गर्भपात करवा दिया। उसके बाद तो दोनों के बीच इस बात को लेकर के कोहराम सा मच गया और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि सोनम ने निखिल को छोड़ दिया और वो अपने सहेली लक्ष्मी और दुर्गेश के घर पर ही आकर रहने लगी। लेकिन इस प्रकरण से निखिल काफी आहत हो गया, यहाँ तक कि उसे लगने लगा कि सोनम और दुर्गेश में नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। निखिल के मुताबिक कई बार उसने पहले भी दोनों को चैट करते हुए पकड़ा था। उसने सोनम को पहले भी दुर्गेश से दूर रहने के लिए हिदायत दी थी, पर उसके मुताबिक सोनम ने निखिल की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आरोपी निखिल ने खुद बताया कि कैसे उसने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। दरअसल मंगलवार दोपहर को निखिल दुर्गेश के घर सोनम से बातचीत करने पहुंचा था और वो बार बार सोनम से वहां रहने के लिए मना कर रहा था और अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन सोनम बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सोनम के मना करने पर दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा हुआ
और जब कोई हल नहीं निकल पाया तो निखिल ने सर्जिकल ब्लेड से सोनम की गला रेत कर हत्या कर डाली। लेकिन इस घटना के लिए वो दुर्गेश और सोनम की सहेली लक्ष्मी से भी बदला लेना चाहता था और उन दोनों से बदला लेने के लिए निखिल ने दुर्गेश और लक्ष्मी की 6 माह की बच्ची को भी सर्जिकल ब्लेड से मौत के घाट उतार दिया और निखिल उनकी हत्या करके फरार हो गया। दरअसल जिस वक्त निखिल ने इन हत्याओं को अंजाम दिया उस वक्त घर पर दुर्गेश और लक्ष्मी मौजूद नहीं थे। शायद वो होते तो ये हत्याएं ना होती, लेकिन निखिल भी पूरी तैयारी से आया था। शायद उसे पता था कि घर पर सोनम अकेली है। पुलिस ने वजीराबाद में रहने वाले आरोपी निखिल के पिता से पूछताछ की तो पता चला कि वो हल्द्वानी निकल गया है। तुरंत पुलिस ने टीमें बनाकर हल्द्वानी की तरफ कूच किया। हल्द्वानी पहुंचने पर पुलिस ने उसके दोस्तों और जानकारों से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी अपने दोस्तों से रुपए मांग रहा है और वो नेपाल भागने की फिराक में है। एक दोस्त ने जानकारी ये भी दी कि आरोपी टनकपुर के पास बनबसा बॉर्डर से निकलेगा। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन का पुलिस ने पता लगाया। पुलिस ने हल्द्वानी से आरोपी निखिल को धर दबोचा, पर इस वारदात में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड अभी तक भी पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। पुलिस उसे अभी भी बरामद करने का पूरा प्रयास कर रही है। पुलिस ने बुधवार को सोनम और मासूम यशका का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके शव उनके परिजनों के हवाले कर दिए। लेकिन इस घटना ने बड़े सवाल ये खड़े कर दिए हैं कि कैसे लिव इन के अवैध संबंधों ने 2 लोगों की जान तो ले ही ली और निखिल को भी हत्यारा बना दिया। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं दिल्ली और देश में होती रही हैं, जब लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स ने ही एक दूसरे की हत्या कर दी हो। आप भी इस घटना पर अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।